मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झमाझम बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नगर परिषद के दावों की खुली पोल। बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर गए राशन डीलर, बंद रही राशन की दुकानें। जिले में मजबूत होगा सड़क तंत्र, आवागमन होगा आसान, बढ़ेगी जिले की प्रगति। विशेष अभियान के तहत 154 अपराधी गिरफ्तार। जिला पुलिस ने चलाया 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर गुरुवार को इंद्रदेव की मेहरबानी हुई और झमाझम बारिश से कई दिनों से गर्मी व उमस से परेशान लोगों को गुरुवार को राहत मिली। जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाके में गुरुवार को भी दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बुधवार शाम के बाद रात्रि व गुरुवार सुबह से दोपहर बाद हुई तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं एक बारगी पानी निकासी नहीं होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जिला मुख्यालय पर गुरुवार को सावन की पहली बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दिला दी। एकाएक हुई तेज बारिश ने शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दी। जंक्शन हो या टाउन, शहर में सड़कें पानी से लबालब हो गई। कई जगहों पर बारिश के बाद पानी रात तक भरा रहा। तेज बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मानसून की इस बारिश ने नगर परिषद के पानी निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी। मार्गों पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी हुई। जिला मुख्यालय पर निचले इलाके जलमग्न हो गए। नाले नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह निकला। जंक्शन में संगरिया रोड पर जमा बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था न होने पर दुकानदारों ने नगर परिषद के प्रति नाराजगी जताई। पानी निकासी की बदहाल व्यवस्था ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। नागरिकों का कहना था कि पहली बारिश में ये हालात हैं और अगर मानसून की मेहरबानी हो जाए तो स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वहीं बारिश बंद होने के बाद शहर में निचली जगहों पर भरे बरसाती पानी की निकासी के लिए नगर परिषद के कर्मचारी जुटे रहे। टाउन में ओवरब्रिज के पास जल भराव के कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं रावसर मेगा हाईवे पर राधा स्वामी डेरा के पास बारिश का काफी पानी एकत्रित हो गया। टाउन में चुंगी नंबर 6 के पास बना अंडरपास पानी से भर गया। जंक्शन में शिव कुटिया के पास बने अंडरपास में भी पानी भरने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। सर, आज मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। हर साल से दिक्कत आती है बरसात के मौसम में, चलने में, फिरने में, साधन टपने में। अब किसी को कह देते हैं कि सर आप अपना व्हीकल धीरे कर लीजिए, हम चाय देने जा रहे हैं, तो उसमें वो हमारी नहीं सुनवाई करता और तेजी से वाहन चला के लेके आता है और हमारे पे पानी के छींटे वगैरह कर देता है, जिससे हमें परेशान है। आज हमने सुबह से किसी को चाय नहीं बेची और बेले घूम रहे हैं। ये इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये सर प्रशासन उधर के दुकानदारों ने एका किया होगा तो उधर बन गई होगी, और इधर जो दुकानदार है किसी ने बोला है तो सुनवाई नहीं हुई, तो इससे तो मतलब दुकानदार काफी परेशान है। अब इसको आप भेदभाव मानो या पॉलिटिकल्स मानो, इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो आम नागरिक हूँ, इसमें वो तो उनकी इच्छा है, ये भेदभाव है या किसी से प्रेम है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा इस शहर की समस्या का सोल्यूशन हो, विकास हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ 15 साल से मेरा काम है, 15 साल से ये हालात है। विकास होने को होता है, लेकिन जब मेन मार्केट के अंदर आप विकास नहीं करोगे तो विकास को कौन देखने जाएगा? बंदा जाएगा तो मार्केट से विकास के देखने जाएगा, तो मार्केट में ओपनिंग में ये हाल है तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? दुकानदारी कितनी प्रभावित हो रही है? सारी प्रभावित है सर जी। आज मेरा 15 किलो दूध वैसे ही पड़ा है। और यहाँ मानगढ़ के अंदर ये दुकान के आगे हमेशा ही ये पानी खड़ा रहता है। हमें तो 10-11 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। ये पानी यहीं का यहीं खड़ा है। कोई सड़क कई बार मरम्मत वगैरह थोड़ी बहुत करवा देते हैं और आज तक सड़कें ठीक नहीं करवा सके। और हम तो कहीं अब जाएगा किसके पास जाए समझ नहीं आती। कोई कहता है ये BDW में है, कोई कहता है किस में है, कोई किस में है, हमें तो पता नहीं है। अब हम किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं? लेकिन हमारा जब सारा धंधा ही सारा चौपट हो जाता है, फ्रूट का काम है हमारा, कोई पास में सारी दुकानें हैं, सब बेचारे परेशान है और इधर पुल वाले बैठे हैं, सारे बैठे हैं। अब जाए आप बताओ, कोई यहाँ का कोई हाल है वो देखो आप।
खुद ही चला के देख लो पानी कितना पड़ा है, कैसे पड़ा है। बाकी आप सब भगत सिंह चौक को तो चुका रहे हैं, बाकी ये जो सड़कें हैं, ये जो यहाँ की सड़कें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी हैं। बाकी पर्दे वगैरह लगा दे, ये बीच में ये एंगल वगैरह भी लगा रखी है। हमें इनका इससे यहाँ जैसे कोई यहाँ से बीच में से टपता है ना, कई बच्चे वगैरह कोई बेचारे कहीं इधर से साधन आता होता है, कभी उधर से साधन आता होता है, तो कई बार बेचारे कई एक्सीडेंट होते बचते हैं यहाँ। इसलिए मेहरबानी करके हम प्रशासन को, नगर पालिका को, सबको हम कहते हैं कि यहाँ की कोई सड़क की व्यवस्था बनाओ। आगे बार यहाँ से पानी उठा के ले जाते हैं टैंकर, फिर दूसरी बार फिर बरसात पड़ी जाती है और वैसे का वैसा पानी पड़ा रहता है। हालांकि प्रशासन उठाता है पानी, लेकिन पानी वैसे का वैसा आ जाता है, दूसरी बार बरसात आ जाती है तो वैसे का वैसा हो जाता है। हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यहाँ की सड़क जितना भी है, टोटा है, कितना का है, इसको ठीक करवाने का कष्ट करो, बस हम तो यही कहते हैं। क्या नाम आपका? रमेश कुमार है जी। तो ऐसे उठा रखे कि पानी की समस्या बहुत तकड़ी है। पानी बरसात से भरा है तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। नालियों की सफाई कम होने के बाद पानी रुक गया। कलेक्टर पास साहब के पास आए, भाई थारे घर के पास ये हालत है तो हमारे पास तो होगी। ये देखो बुरा हाल हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, सारे दुकानदार फ्री बैठे हैं। 12 साल हो गए देखते हुए, पानी का इनके एक भी हल नहीं हुआ। ये हाँ निकाल देते हैं, नगर पालिका आगे यही काम लगे, इतने पैसे वहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ बना रहे ना सड़क, टेंशन मुक्त हो सारा काम। समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है। कारण है कि ये समस्या कोई आज से नहीं है, कोई ये नई समस्या नहीं है। इस समस्या के लिए लोग कई बार, ये सभी दुकानदार भाई मिलजुल कर जाकर भी आए, चेयरमैन साहब से कहा भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका, वो कहते हैं ये देखेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। अब तो यही कह सकते हैं भी जो भगवान करेगा वही होएगा, इससे कुछ कोई हल नहीं है इसका। मूसलाधार बारिश से टाउन में चुंगी नंबर 6 वार्ड 25 निवासी तेजाराम वर्मा के मकान में बने कमरे की छत गिर गई। इससे कमरे में रखा घरेलू सामान मलबे में दब गया। गनीमत रही कि छत गिरने के समय परिवार का कोई सदस्य कमरे में नहीं था। वार्ड पार्षद लीलाधर पारिक ने नगर परिषद प्रशासन को इसकी सूचना दी। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। इस 15 अगस्त को आइए मिलकर मनाएं हमारी आजादी का जश्न और हमारे तिरंगे की शान में लगाएं 4 चांद। स्काई चैनल नेटवर्क लाया है आपके लिए मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान। इस अभियान में आप और आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। बस आपको देशभक्ति गीतों पर डांस करते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हमारी टीम आपकी वीडियो को हमारे चैनल पर प्रसारित करेगी ताकि पूरा देश आपकी और आपके बच्चों की कला और देश प्रेम की भावना को देख सके। आपको करना बस इतना है, अपने बच्चों का देशभक्ति गीतों पर डांस का वीडियो रिकॉर्ड करें। इस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462607551 पर भेजें। वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 10 अगस्त रात्रि 8 बजे तक रहेगी। 11 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। 11 अगस्त से 14 अगस्त को आपको अपनी वीडियो शेयर करने का मौका मिलेगा। 14 अगस्त शाम 3 बजे तक सभी वीडियो के व्यूज काउंट किए जाएंगे। जिस वीडियो को सबसे अधिक व्यूज मिलेंगे उसे मिलेगा 1 वर्ष के लिए स्काई चैनल केबल कनेक्शन का सब्सक्रिप्शन या 6 महीने तक इंटरनेट कनेक्शन की। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं को भी मिलेंगे आकर्षक इनाम। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अगर आप अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ टाउन भद्रकाली रोड शहीद स्मारक से निशुल्क तिरंगा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और हमें उनके डांस की वीडियो भेजें। आइए मिलकर मनाएं मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान और इस आजादी के पर्व को यादगार बना दें। जय हिंद, जय भारत। नोहर में गुरुवार हुई सावन की झमाझम बारिश के बाद नगर पालिका के पानी निकासी के दांव की पोल खुल गई। जगह जगह पानी भरने के कारण जहां आगमन अवरुद्ध रहा, वहीं लोगों को भी इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
आंख मीच के बैठे हैं। 1985 लेकर आज तक कहते हैं ब्लैक टाइगर राजेंद्र चचान, जिन्होंने 1 करोड़ लागत से पाइपलाइन डाली थी, उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से सीसी रोड डाल दी, पानी की निकासी एकदम नहीं हुई। तो आज कहेंगे त्यों कि जो ही पानी वैसे ही पड़ा है। 5 साल के अमित चचान को राज करते हो गए, एक बार ही इन्होंने सुध नहीं ली सिंधी बाजार की, इतनी बार धरना लगा दिया और लगा दिया, इसके बावजूद ही वैसे हालात पड़े। हमने एक ट्रैक्टर और 2 पंप की व्यवस्था की है, साथ ही हम अल्टरनेट भी रिसोर्स के लिए हम प्रयासरत हैं और गिनानी में हमने एक पंप स्टार्ट कर दिया है, पानी को हम रेगुलर निकाल रहे हैं और बेसिकली वाल्मीकि समाज के हड़ताल के कारण ये प्रॉब्लम थोड़ी वर्स हो गई। अदरवाइज अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमने इनको भी समझाइश के साथ, नेगोशिएशन के साथ हमारे साथ इंक्लूड किया है और हम जल्द से जल्द नौहर की समस्या का प्रति माह 30,000 रुपए मानदेय की मांग कर रहे जिले के राशन डीलर पूर्व घोषणानुसार गुरुवार से राशन वितरण कार्य बंद कर बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर चले गए। इस कारण जिले में राशन की दुकानें बंद रही और किसी उपभोक्ता को राशन का वितरण नहीं हुआ। हड़ताल पर जाने से पहले राशन डीलरों ने जिला रसद अधिकारी को पोस्ट मशीनें जमा करवा दी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार के सदस्य को हर माह 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है। यदि किसी परिवार में 4 सदस्य हैं तो उन्हें हर माह कुल 20 किलोग्राम गेहूं मिलता है। इन परिवारों को हर माह 3 से 4 तारीख के बीच राशन बंटना शुरू हो जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह हड़ताल लंबी चली तो इस माह मिलने वाला गेहूं लाभार्थी परिवारों को नहीं मिलेगा। राशन डीलर विक्रेता समिति के अनुसार राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति जयपुर के आह्वान पर प्रदेश के सभी राशन डीलर मांग नहीं मानने के विरोध स्वरूप हड़ताल पर चले गए हैं। बताया गया कि 18 जुलाई को राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा दिया गया था, लेकिन उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके विरोध में राशन डीलर राशन वितरण कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए हैं। आज राजस्थान में सभी राशन डीलरों ने अपनी हड़ताल कर रखी है, जिसकी मुख्य वजह है कि हम लोगों ने 18 तारीख को, पिछले माह की 18 जुलाई को हम लोगों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था कि हमें हमारा मानदेय दिया जाए और 2% सीजत दी जाए और जो बकाया कमीशन है वो भी हमारा 6 महीने का रिलीज किया जाए। पर सरकार द्वारा पिछली 30 तारीख तक और 31 तारीख तक, कल तक मतलब कि जुलाई तक कोई भी इस पर गौर नहीं किया गया। तो हम सब लोगों ने पहले ही बोल दिया था 18 तारीख को, अगर हमारी बातों पे गौर नहीं किया गया तो हम सब लोग 1 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। तो आज राशन डीलर समस्त राजस्थान के हड़ताल पर हैं और हनुमानगढ़ जिले में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। हनुमानगढ़ जिले में पोस्ट ट्रांजैक्शन शून्य है। किसी भी उपभोक्ताओं को हनुमानगढ़ छोड़ो, राजस्थान में भी गेहूँ आज तक नहीं मिला अभी तक। जो हमारी लगभग 12-40 की हमने रिपोर्ट निकाली थी, उसमें सभी जिलों की पोस्ट ट्रांजैक्शन 0 थी। मतलब कि आज से कम्प्लीटली हम लोग हड़ताल पे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हमारी मुख्य मानदेय की मांग है जिसमें हमें 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए और 2% सीजत दी जाए। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम सब डिपो हड़ताल पर रहेंगे। मेरा नाम बंटी बुतना, सचिव हनुमानगढ़ राशन विक्रेता संघ। जिला पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार 1 दिवसीय विशेष अभियान एरिया डोमिनेशन चलाकर 154 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान मादक पदार्थ, शराब तस्कर, अवैध हथियार तस्कर, गिरफ्तारी वारंटी, स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी, भगोड़े, हार्डकोर, HS वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाया गया। भादरा थाना पुलिस ने HH व टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह NDPS एक्ट के प्रकरण में वांछित था। यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशन में चलाई गई विशेष अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत की गई। भादरा पुलिस थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई ने बताया कि NDPS एक्ट में वांछित विनोद कुमार को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विनोद कुमार थाना का HH व टॉप 10 अपराधी है। थाना प्रभारी के अनुसार एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान 6 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण भी थाना की ओर से किया गया है। जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2 प्रतिभाशाली छात्राओं नूरजहां पुत्री बरकत अली व मनप्रीत कौर पुत्री बलकार सिंह को स्कूटी वितरित की गई। कार्यक्रम में प्रबंध समिति सचिव अमरनाथ सिंगला, सरस्वती कन्या महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा और विद्यालय स्टाफ सदस्यों ने दोनों प्रतिभाशाली छात्राओं का माला और राजस्थानी साफा पहनाकर अभिनंदन किया।
संस्था सचिव सिंगला ने कहा कि बेटियों की यह सफलता उनके गुरुजनों और उनकी स्वयं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परीक्षाओं में बेटियों ने अव्वल स्थान हासिल कर खुद को बेटों से भी आगे सिद्ध किया है। बेटियां आज पूरे देश का सम्मान बन चुकी हैं। प्रिंसिपल प्रेरणा रस्तोगी ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह पहल सराहनीय है। इससे बेटियां शिक्षा के प्रति और जागरूक होंगी। नमस्ते, मेरा नाम नूरजा है। मैंने भी सरस्वती गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की है और मेरे 12th में 85% से, जिसके तहत मेरे को कालीबाई स्कूटी योजना की तरफ से सरकार ने स्कूटी दी है और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसी के तहत मैं हमारे स्कूल के स्टाफ और मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे सहयोग किया और मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की और मुझे स्कूटी मिली है। और इससे सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि जो बच्चे गाँव से मतलब कॉलेज दूर शहर में आने के लिए मतलब उनको साधन की कमी है तो उनको भी इस परसेंटेज के तहत उनको स्कूटी मिल जाती है तो वो आसानी से आ पाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनप्रीत, मैं गांव जोड़कियां से हनुमानगंज जंक्शन में पढ़ती हूँ। सरस्वती गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे +2 के बेस पे 80% मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मुझे स्कूटी वितरण की गई है कालीबाई मेधावी गंगा योजना से और मैं धन्यवाद करती हूँ स्कूल का और स्कूल स्टाफ का और मैनेजमेंट का और सभी का धन्यवाद करती हूँ, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 में कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के तहत 2 प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई, जिसके अंतर्गत आज हमारे प्रबंध समिति सचिव श्री अमरनाथ सिंगला जी और महाविद्यालय प्राचार्य विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चों को माला पहनाकर, मुंह मीठा करवाकर और साफा पहनाकर बच्चों का अभिनंदन किया गया। प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य सरकार इसी भावना के अनुरूप सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य करा रही है। सड़कों के निर्माण में कमी नहीं रखी जा रही है। हाल ही राज्य बजट में जिले को मिली सड़कों और हाईवे की सौगातों से हर वर्ग में खुशी है। जिले में बिछने वाली सड़कों के मजबूत जाल से आवागमन अधिक आसान और सुविधाजनक होगा। वहीं मुख्यमंत्री की विकसित राजस्थान संकल्पना भी साकार होगी। बजट घोषणाओं के साथ ही सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर के निर्देशन में संबंधित विभाग घोषणाओं पर नियमित मौका निरीक्षण भी कर रहे हैं। बताया गया कि जिले में 20 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से भादरा शहर से राजपुरा बास डुंगराना बोझला होते हुए मलसीसर तक 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। वहीं 25 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर भादरा में साहवा से राजगढ़ सड़क तक बाईपास निर्माण होगा। इसकी डीपीआर के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जा चुके हैं। साथ ही 5 करोड़ रुपए की लागत से भद्रकाली मंदिर को जोड़ने वाली 6.50 किलोमीटर सड़क के चौड़ाईकरण के कार्य की घोषणा की गई है। इसके तहत भी टाउन से भद्रकाली मंदिर तक 6 किलोमीटर लंबाई में सड़क को सिंगल लेन से 2 लेन चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। बजट में हनुमानगढ़ में सूरतगढ़ सड़क से संगरिया सड़क तक बाईपास सड़क संबंधी कार्य 200 करोड़ रुपए से कराने की घोषणा हुई। इसमें हनुमानगढ़ में संगरिया सड़क को रावतसर सड़क तक जोड़ते हुए लगभग 13 किलोमीटर लंबाई में बाईपास सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसमें एक आरओबी और एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण होगा। इसके साथ ही भूमि का अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग किया जाएगा। बाईपास सड़क की 1.50 करोड़ रुपए लागत से डीपीआर बनाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां मुख्यालय भेज दी गई हैं। जिले में 6 करोड़ रुपए की लागत से शेरेका और तलवाड़ा झील के मध्य रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाना है। यहाँ 2-3 जीजीआर के ग्रामीणों को लेवल क्रॉसिंग नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत राठीखेड़ा तक पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। अंडरब्रिज बनने से दूरी कम होगी और आवागमन सुविधाजनक बनेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण श्रीगंगानगर से कोटपुतली तक 290 किलोमीटर लंबाई में किया जाना प्रस्तावित। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।